सब श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं, यानी जो हमारे जीवन से सारे विघ्नों को दूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब वो स्वयं विघ्नकर्ता बन गए थे, यानी विघ्न पैदा करने वाले, खासकर विवाह जैसे पवित्र अनुष्ठान में। उनकी इसी लीला में एक गहरा और अनोखा रहस्य छुपा है। आखिर वो श्री गणेश जी जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था, उनकी एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि कैसे हुई? ये सवाल सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा अर्थ रखता है। इसका उत्तर हमें ज्ञान, सफलता और एक संपूर्ण जीवन जीने के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए जानते हैं श्री गणेश जी के इस अनकहे पारिवारिक रहस्य को। हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर उन्होंने रिद्धि और सिद्धि से विवाह क्यों किया और ये दिव्य जोड़ी हमें आज के युग में क्या सीख देती है। ये कहानी है एक श्राप की, कुछ दिव्य योजनाओं की और गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों की। इस अद्भुत कहानी को ठीक से समझने के लिए आपको पहले श्री गणेश जी की सोच को गहराई से समझना होगा। बचपन से ही श्री गणेश जी अपनी माता देवी पार्वती के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनका जीवन अपनी माता की सेवा और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए पूरी तरह अर्पित था। इसी साधना के चलते उन्होंने ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया था, यानी वो आजीवन अविवाहित रहेंगे। उनके लिए ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उन्हें सांसारिक बंधन जैसे विवाह में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उनका ये निर्णय उनकी बुद्धि यानी परम ज्ञान के देवता होने की पहचान का एक अद्भुत और महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसीलिए जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा रोचक और चौंकाने वाला हो जाता है। आखिर क्यों ये दृढ़ संकल्प वाला ब्रह्मचारी एक नहीं बल्कि 2 विवाह के पवित्र बंधन में कैसे बंधा? प्राचीन ग्रंथ इस अनोखे मोड़ को समझने के लिए कुछ बहुत ही रोचक कथाएं बताते हैं। भले ही उनके विवरण थोड़े अलग अलग हो, लेकिन हर कहानी एक बड़े और खास उद्देश्य की तरफ संकेत करती है। पहली कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली श्राप से, जो क्रोध और अस्वीकृति के एक पल से जन्मा था। तो कल्पना कीजिए, एक तेजस्वी और युवा श्री गणेश जी पवित्र गंगा नदी के किनारे गहरे ध्यान में लीन है। उनका ध्यान पूर्ण है। उनका ऑरा इतना शक्तिशाली है कि आसपास का वातावरण भी शांत और दिव्य हो गया है। ठीक उसी पल तुलसी देवी, जो भगवान विष्णु की एक परम भक्त थी, एक तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। जब वो वहां से गुजरी तो उनकी नजर ध्यान में बैठे श्री गणेश जी पर पड़ी। वो उनके तेजोमय रूप और उनके आसपास की अद्भुत शांति से तुरंत आकर्षित हो गई। अचानक एक तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर तुलसी जी ने श्री गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग किया और कहा कि वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की और बिना किसी संकोच के वहीं उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन श्री गणेश जी अपने ब्रह्मचर्य के व्रत पर अटल थे। उन्होंने बहुत विनम्रता से लेकिन उतनी ही दृढ़ता के साथ उन्हें मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि वो एक ब्रह्मचारी हैं और विवाह जैसे सांसारिक बंधन उनके जीवन के लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। लेकिन तुलसी को उनका यह स्पष्ट इनकार अपमान जैसा लगा। उनकी प्रशंसा और प्रेम की भावना तुरंत क्रोध में बदल गई। अपने क्रोध के आवेग में उन्होंने श्री गणेश जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जब तुमने मेरे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इस पवित्र बंधन का अपमान किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें अपना ही व्रत तोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और एक नहीं बल्कि 2 बार होगा। इस अनुचित श्राप से हैरान और क्रोधित श्री गणेश जी ने भी उन्हें प्रत्युत्तर में श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका विवाह एक असुर से होगा। ये सुनकर
तुलसी का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और उसकी जगह भय और पछतावा आ गया। वो तुरंत श्री गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। हमेशा की तरह दयालु श्री गणेश जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना श्राप तुरंत वापस ले लिया और बोला कि उनका विवाह एक असुर से होगा, लेकिन उसके बाद वो एक पवित्र पौधे में परिवर्तित हो जाएंगे। ये पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगा और उनकी पूजा का एक आवश्यक हिस्सा बनेगा। लेकिन इस घटना के कारण उन्होंने ये भी निर्धारित कर दिया कि तुलसी के पत्ते उनकी अपनी पूजा में हमेशा वर्जित रहेंगे और इस तरह श्री गणेश जी के 2 विवाह का बीज बोया गया। उनके अपने निर्णय से नहीं, बल्कि एक ऐसे श्राप से जिसका पूरा होना अब निश्चित था। लेकिन श्री गणेश जी के विवाह की सिर्फ यही एक कहानी नहीं है। एक और थोड़ी सी अलग और काफी रोचक कहानी भी है जो उनके इस सफर को दर्शाती है। ये हमें एक ऐसे श्री गणेश जी से मिलवाती है जो अंदर से उदास और अकेला महसूस कर रहे थे और जिन्होंने साथी ना होने की खुशी से खुद को वंचित पाया। कहानी के अनुसार बहुत लंबे समय तक कोई भी देवी या कन्या श्री गणेश जी से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। उनका अनोखा गजमुख स्वरूप एक उचित दुल्हन ढूंढना काफी कठिन बना रहा था। यद्यपि सभी देवता उनका सम्मान करते थे, लेकिन अपनी पुत्री का हाथ देने में वे हिचकिचाते थे। ये बात श्री गणेश जी के लिए गहरी पीड़ा का कारण बन गई। उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय और अन्य देवताओं को बड़े उत्सवों के साथ विवाह करते देखा, जबकि वे स्वयं हमेशा अकेले रह जाते थे। इस लगातार अस्वीकृति से दुखी होकर श्री गणेश जी का स्वभाव का एक नया रूप सामने आया। उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने निश्चय किया, यदि मेरा विवाह नहीं हो सकता तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इस प्रकार विघ्नहर्ता अब विघ्नकर्ता बन गए, विशेष रूप से देवताओं के विवाहों में बाधा डालने वाले। उन्होंने अपने विश्वास पात्र वाहन मूषक राज को आदेश दिया कि वो विवाह मंडप में जाकर व्यवधान पैदा करे। छोटा सा चूहा मंडप के खंभों को कुतर देता, मेहमानों के वस्त्र बिगाड़ देता और भोजन व्यवस्था में उलझन पैदा करके हर तरह की समस्या खड़ी कर देता। एक के बाद एक हर विवाह समारोह इन बाधाओं के कारण असफल होने लगा। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा और पूरे देवलोक में चिंता का माहौल बन गया। विवाह जो आनंद और मंगल का अवसर होना चाहिए था, अब चिंता और व्यवधान से भर गया था। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि हर बार ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। आखिरकार गहरे चिंतन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री गणेश जी हैं। पूर्ण रूप से व्याकुल होकर सभी देवता सृष्टि के महान रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या व्यक्त की और बताया कि कैसे श्री गणेश जी के कारण देवलोक में कोई भी विवाह शांति से संपन्न नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे श्री गणेश जी को शांत करें और इस समस्या का उचित समाधान निकालने में सहायता करें। भगवान ब्रह्मा, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान का अनंत स्रोत है, उन्होंने सभी देवताओं की बातें ध्यान से सुनी। वो श्री गणेश जी के अकेलेपन और उनके इस व्यवहार के पीछे छिपे दर्द को तुरंत समझ गए। वो जानते थे कि इस मामले में सीधी बात काम नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने एक अद्भुत और चतुर योजना बनाई। अपने योग शक्ति का प्रयोग करते हुए भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से 2 सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्रियों को उत्पन्न किया, रिद्धि और सिद्धि। इसके बाद ब्रह्मा जी श्री गणेश जी के पास गए, लेकिन उन्हें डांटने के बजाय उन्होंने प्रेम से उनके सामने एक नया प्रस्ताव रखा। उन्होंने श्री गणेश जी से अनुरोध किया कि वो उनकी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के गुरु बनकर उन्हें सभी शास्त्रों और कलाओं की शिक्षा दें। साथ ही ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप से रिद्धि और सिद्धि को भी समझाया कि वे पूरी भक्ति से श्री गणेश जी की सेवा करें। लेकिन जब भी किसी देवता के विवाह की सूचना मिले
तो चतुराई से उनका ध्यान भटका दे, ताकि विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। श्री गणेश जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रिद्धि और सिद्धि उनकी शिष्या बन जाती हैं और उनकी उपस्थिति से श्री गणेश जी के जीवन में एक नई खुशी और नया उद्देश्य आ जाता है। अब जब भी श्री गणेश जी किसी विवाह के बारे में सुनते और विघ्न डालने की सोचने लगते, रिद्धि और सिद्धि चतुराई से उनका ध्यान किसी गहरे दार्शनिक प्रश्न या नए ज्ञान की ओर मोड़ देते। वे उन्हें इतना व्यस्त कर देते कि विवाह शांति से पूर्ण हो जाता। कुछ समय तक ये योजना सफल रही। श्री गणेश जी, जो स्वयं बुद्धि के देवता हैं, जल्दी ही समझ गए कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वो इस बात पर क्रोधित होने वाले थे, भगवान ब्रह्मा तुरंत वहां प्रकट हो गए। हल्की सी मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे श्री गणेश जी मना नहीं कर सके। उन्होंने कहा, हे गणेश, आप मेरी पुत्रियों के लिए एक उत्तम गुरु साबित हुए हैं। मैं उनके पति के रूप में आपसे बेहतर किसी को नहीं देख सकता। मैं अपनी पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि का हाथ आपको सौंपना चाहता हूँ। श्री गणेश जी, जिन्हें अब रिद्धि और सिद्धि की संगत उनकी बुद्धिमत्ता और सेवा भाव प्रिय लगने लगा था, ने खुशी से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक भव्य और दिव्य विवाह का आयोजन हुआ और श्री गणेश जी, जो कभी ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। और इस तरह 2 विवाहों के साथ अनजाने में ही तुलसी का श्राप का भी पूर्ण होना निश्चित हो गया। श्री गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि से विवाह सिर्फ एक रोचक कहानी नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों से भरा हुआ है। उनकी पत्नियां सिर्फ उनकी साथी नहीं हैं, वो उन दिव्य ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो ज्ञान हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। रिद्धि, जो समृद्धि, भौतिक सुख, सांसारिक सफलता और धन संपदा का प्रतीक है, वो विकास और भौतिक संपन्नता की ऊर्जा को दर्शाती है। दूसरी तरफ है सिद्धि, जिनका अर्थ है आध्यात्मिक सिद्धि या उपलब्धि। वो आंतरिक ज्ञान, आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक सफलता का प्रतीक है। वो आंतरिक नियंत्रण और पूर्णता की ऊर्जा है। इन दोनों का श्री गणेश जी के साथ मिलन एक बहुत गहरा संदेश देता है। सच्चा ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। जब ज्ञान यानी श्री गणेश जी होते हैं, तो वो अपने साथ समृद्धि यानी कि रिद्धि और सफलता की शक्ति यानी सिद्धि को भी लेकर आते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से दोनों यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक सफलता आती है। ये दिव्य विवाह एक संतुलित और संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि अध्यात्म का मतलब दुनिया से दूर भागना नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ जीते हुए दोनों तरह की सफलता को साथ लेकर चलना है। जब ज्ञान आपका मार्गदर्शक होता है, तब आप रिद्धि यानी धन और समृद्धि और सिद्धि यानी आंतरिक शक्ति और ज्ञान दोनों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी हुई है। ज्ञान के बिना समृद्धि अहंकार बन सकती है और आध्यात्मिक शक्तियों का गलत उपयोग हो सकता है। इसीलिए रिद्धि और सिद्धि हमेशा श्री गणेश जी के साथ ही दर्शाई जाती हैं, यानी ज्ञान के नियंत्रण में। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में असली सफलता तभी आती है जब ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिकता तीनों एक साथ संतुलन में हो। श्री गणेश जी के परिवार की कहानी उनके विवाह पर ही समाप्त नहीं होती। बुद्धि श्री गणेश जी का समृद्धि, रिद्धि और उपलब्धि सिद्धि के साथ ये मिलन और भी आशीर्वाद पैदा करता है, जो एक पूर्ण और संतुलित जीवन की तस्वीर को पूरा करता है। रिद्धि से विवाह के बाद श्री गणेश जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम शुभ था, जिसका अर्थ है मांगलिक या शुभता। सिद्धि से उनके मिलन से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम लाभ था, जिसका अर्थ है लाभ या प्राप्ति। जरा इस गहरी बात को समझिए। जब बुद्धि, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ती है, तो इसका स्वाभाविक परिणाम होता है
हर काम में शुभता और लाभ यानी शुभ लाभ। इसीलिए दीपावली जैसे पवित्र त्योहारों पर आप अक्सर घरों और दुकानों के द्वार पर शुभ लाभ लिखा देखते हैं। ये श्री गणेश जी के संपूर्ण परिवार के आशीर्वाद का आमंत्रण होता है। लेकिन ये परिवार यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ परंपराओं के अनुसार श्री गणेश जी की एक पुत्री भी मानी जाती है, माँ संतोषी, जो संतोष और तृप्ति की देवी हैं। उनका संदेश है, जो आपके पास है उसमें खुशी और संतोष पाना ही सच्ची संपन्नता है। ये वंशावली आगे भी बढ़ती है। शुभ और लाभ के भी पुत्र हैं। श्री गणेश जी के पोतों के नाम हैं आमोद और प्रमोद, जिनका अर्थ है हर्ष और आनंद। अब जब आप इस पूरे परिवार को एक साथ देखते हैं तो आपको एक आदर्श जीवन का पूरा स्पिरिचुअल रोड मैप नजर आता है। शुरुआत होती है भगवान शिव, चेतना और माता पार्वती शक्ति से। वहां से जन्म होता है श्री गणेश जी का यानी बुद्धि का। फिर बुद्धि का मिलन होता है देवी रिद्धि यानी समृद्धि और देवी सिद्धि यानी उपलब्धि से। इस पवित्र संगम से जन्म होता है शुभ यानी मांगलिकता और लाभ यानी कि बहुत सारी प्राप्तियों का। और इन सब का अंतिम फल क्या है? आमोद और प्रमोद यानी परम हर्ष और अनंत आनंद। ये एक संपूर्ण जीवन का सूत्र है जो बताता है कि जब जीवन बुद्धि से चलाया जाता है तो वो शुभ शुरुआत से लेकर परम आनंद तक पहुंचता है। श्री गणेश जी का एक दृढ़ ब्रह्मचारी से एक संपूर्ण परिवार के मुखिया बनने तक का ये सफर एक बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञान से भरी कहानी है। ये सवाल श्री गणेश जी की दो पत्नियां क्यों थी, असल में हिंदू दर्शन की गहराई को समझने का एक दरवाजा खोलता है। चाहे इसके पीछे तुलसी का श्राप का पूरा होना हो या स्वयं श्री गणेश जी की लीला का समाधान, उनका रिद्धि और सिद्धि से विवाह होना निश्चित था, क्योंकि ये एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। ये कहानी हमें बताती है कि श्री गणेश जी सिर्फ बाहरी बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता ही नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसे मार्गदर्शक भी हैं जो हमारी आंतरिक उलझनों को भी दूर करते हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि ज्ञान का मार्ग दुनिया से दूर भागने का नहीं, बल्कि सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने का है। यह हमें समझाता है कि असली सफलता तभी पूरी होती है जब उसमें रिद्धि यानी कि समृद्धि और सिद्धि यानी कि आध्यात्मिक उपलब्धि दोनों शामिल हों। आज के युग में जब हम अक्सर दुनियावी सफलता और आंतरिक शांति के बीच उलझे रहते हैं, श्री गणेश जी का परिवार एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमें रास्ता दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब ज्ञान हमारा मार्गदर्शक बन जाता है, तब हमें किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं होती। हम अपने लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं, एक समृद्ध जीवन भी जी सकते हैं और साथ ही अपने आत्मिक मूल्यों पर भी अटल रह सकते हैं। अंतिम लक्ष्य, जैसा कि आमोद और प्रमोद दर्शाते हैं, एक ऐसा जीवन है जो स्थायी हर्ष और सच्चे आनंद से भरा हो। तो अगली बार जब आप श्री गणेश जी की पूजा करें तो उनके परिवार के इस गहरे रहस्य को जरूर याद रखें। आप सिर्फ एक विघ्नहर्ता की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप उस ज्ञान के रूप की आराधना कर रहे हैं जो जीवन को सच में संपूर्ण, समृद्ध, सफल और आनंदमयी बना देता है। अगर आपको श्री गणेश जी के परिवार की ये कहानी हमारी तरह ही ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सराहना जरूर दिखाइए और हिंदू मैथोलॉजी के और भी गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, कुंडली और ग्रहों के रहस्य को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारा सेकंड चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी रोचक और उपयोगी जानकारी शेयर करते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ
जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।